हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट्स लेक्चर सीरीज में डिस्कशन का टॉपिक मैं ले रहा हूँ स्क्रॉप सिंथेसिस। ठीक है भाई, इस रिएक्शन को जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि लगभग 50 नेम रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट मैं डिस्कस कर चुका हूँ। आपको डिटेल में अगर रिएक्शन मैकेनिज्म सीखनी है तो आपको एक आई बटन में लेक्चर शेयर कर रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म। वहां पर आप जान पाएंगे कि जो रिएक्टेंट और जो रिएजेंट है, ठीक है, सबस्ट्रेट और रिएजेंट्स के में कैसे इंटरेक्शन होता है, रिएक्शन होता क्यों है, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होती है, ठीक है, कैसे हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल आयनिक फॉर्म में इंटरेक्ट करते हैं, कैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मतलब ऑर्बिटल इंटरेक्शन होता है, ठीक है, ये सब इस लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, एसिड कैटालाइज रिएक्शन कैसे जाती है, बेस कैटालाइज कैसे जाती है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम कैसे बनता है। ठीक हो गया। इसके बाद आप एक एक करके नेम रिएक्शंस को देखिए। जैसे ही नेम रिएक्शंस आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको पता चलेगा कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अप्लाई होते हैं। ठीक है, हर एक नेम रिएक्शन में अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो उसके बेस पे आपका लगभग लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मैकेनिज्म आप सीख जाओगे। फिर आप क्या करोगे, हम ऑक्सीडेशन, जितने भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है एक सीरीज करेंगे, रिडक्शन रिएक्शन की एक सीरीज करेंगे, देन रिएजेंट्स की एक सीरीज करेंगे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कुछ मैंने पहले ही बता दिया है, फिर हम फोटोकेमिस्ट्री में जाएंगे, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट कर देंगे। आपके पास जैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट होगा, ठीक है, मैं तो कहता हूं कि ये बेसिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म प्लस नेम रिएक्शन सीख लीजिए। आप लगभग लगभग रिएक्टेंट को देख के ही बताने में ऐसी पोजीशन में पहुंच जाएंगे कि आप प्रोडक्ट बना लेंगे। ठीक है, बस शुरू तो करिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ज्यादा न कहते हुए मैं अब फिर से आपको स्क्रॉप सिंथेसिस में लेके आता हूँ। स्क्रॉप सिंथेसिस में हमारे पास होता क्या है, ये आपका पहला जो रिएक्टेंट है वो है एनपीन। ठीक है भाई, एनपीन है। दूसरा जो रिएक्टेंट है वो है ग्लिसरॉल, CH2OH, CHOH, CH2OH, क्या बोलते हैं आप, ग्लिसरॉल। IUPAC नोमेनक्लेचर 1 2 3, 3 कार्बन है तो पहले आप प्रोपेन लिख सकते हैं, 3 OH है, 1 2 3 5। ठीक है, ये हो गया। तीसरा रिएक्टेंट इसके पास हमारे पास जो होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, H2SO4 की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, एसिड की तरह काम करेगा। फिर उसके बाद हमारे पास एक रिएजेंट है नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, ये जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सभी रिएजेंट्स को मैं बता दे रहा हूं। देन हमारे पास ये रिएक्शन काफी वायलेंट है भाई। ठीक है, वायलेंट रिएक्शन होती है, इसको कम करने के लिए हम इसमें फेरस सल्फेट डालते हैं, FeSO4, तो ये रिएक्शन थोड़ा वायलेंट कम हो जाती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, क्यूनोलिन बनता है भाई। क्यूनोलिन का स्ट्रक्चर ऐसा है, देखने में आपको टफ लग रहा हो, लेकिन जैसे ही आप इस मैकेनिज्म को पूरे अच्छे से देखेंगे आपके लिए इजी लगने वाला है। ठीक है, क्यूनोलिन, आप बीएससी के स्टूडेंट हैं, एमएससी के स्टूडेंट हैं, तो हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री के लिए क्यूनोलिन प्रिपरेशन के लिए स्क्रब सिंथेसिस काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। ठीक है, लगभग पूछी जाती है। ठीक है, आपके मार्क्स एक, अगर जिस भी सिलेबस में आपका बीएससी 5th सेम में है या आपका 6th सेम में है या एमएससी में है, तो ये क्वेश्चन आपका मार्क्स को कंप्लीट कर देता है, मतलब जितना भी आपका है उसमें कुछ भी कटने वाला नहीं। ठीक है भाई, अब हम क्या करते हैं, पहले इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म में हमारे पास जो पहला रिएक्शन होने वाला है वो होने वाला है ग्लिसरॉल
ग्लिसरॉल एंड सल्फ्यूरिक एसिड के बीच। आपको बिल्कुल भी स्ट्रक्चर से घबराना नहीं है, क्या बनेगा, आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करने हैं, बस हो गया। ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H+ देगा, कैसे देगा ये मैं, ठीक है। H+ O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O OH। अब हमारे पास, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, आप कहीं से भी रास्ता बनाइए प्रोडक्ट में, दोनों तरफ से आपको बना के, ठीक है। एक इजी पाथ भी है, टफ पाथ भी है, ठीक है। दोनों को हम अप्लाई करेंगे। आइदर देखो, हमारे पास वैसे तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये CO क्लीवेज होना है, CO क्लीवेज होना है मतलब ए वाटर निकलना है, ठीक है। डिहाइड्रेशन रिएक्शन होना है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होना है, तो आप ये वाले में पहले अटैक कराइए, ठीक है। और यहाँ से इस तरीके से चलिए तो आसानी से हो जाएगा। मैं आपको, अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से शुरू करना है, तो मैं दोनों से शुरू करूंगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी। इसको मैं बी पाथ बोल दूंगा, ये ए पाथ है, ये बी पाथ है, ठीक है। पहले मैं बी पाथ पे चलता हूं। हमारे पास H H O H है, यहाँ पर CO H H CO H H H। इसने लोन पेयर दिया, इसलिए इस पर प्लस चार्ज है। इधर तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास, क्योंकि ये जो है लिविंग ग्रुप बन चुका है, ये लिविंग ग्रुप बन चुका है, अब हमारे पास ये O नेगेटिव आएगा। ये O नेगेटिव क्या करेगा भाई, यहाँ से इस H+ को लेगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। जैसा हो रहा है आप वैसा कर दीजिए। HCHOH, C डबल बॉन्ड CH HOH हो गया। अब क्या करिए, इसको टॉटमराइज कर दीजिए। ये इनॉल फॉर्म है, आप इसको कीटो फॉर्म में ले, ठीक है भाई। टॉटमराइजेशन को आप क्या कहते हैं, 1,3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, 1 2 3 1 3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टॉटमराइजेशन। CHOH C डबल बॉन्ड O CHH ठीक हो गया भाई। अब क्या करिए, अब क्या करिए, आप अगर यहाँ से इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो क्या एक्रोलीन बनेगा, हमको एक्रोलीन बनाना है एक्चुअल में। ये यहाँ से एक बार के लिए ऐसा करिए, इसको आप यहाँ लाइए, इसको आप इधर ले जाइए, ठीक है। तो यहाँ हम देखते हैं CH, फिर से सॉरी, ये वाला H आपने उधर भेज दिया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये OH है, ये COH हो गया, यहाँ हो गया CHHH, ठीक है। यहाँ पर शिफ्टिंग कैसे हुआ, देखो टॉटमराइज यहाँ पर भी होगा, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 1 2 3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब क्या करिए, देखो इसके बाद जो है, ये वाले में आपको क्या करना है, ये वाले को अगर आगे बढ़ाते हैं तो आप क्या करो, इसको यहाँ लाओ, इसको यहाँ आप करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O। घुमा दे, मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ आपको, ठीक है भाई। ये हो गया, यहाँ पर C, ये हो गया H, यहाँ पर हो गया OH, यहाँ पर हो गया CHHH, ठीक है भाई। अब ये करने के बाद माना H2SO4
फिर से आया है दूसरा, क्योंकि H2SO4 हमारा दोबारा बन गया था। पहले स्टेप में देखो ना, पहले स्टेप में यहाँ अटैक किया, दूसरे में यहाँ पर जब अटैक किया इसने H2SO तो फिर से बन गया था, ठीक है। तो हमारे पास ये आया, इसने क्या किया, इस OH को अब फिर से एक्टिवेट किया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बना, C डबल बॉन्ड O, H C O H H, ये प्लस हो गया, C H H H। ये जो निगेटिव है ऑक्सीजन का, ये इधर आया, इसने इधर अटैक किया, ये निकल लिया। आपके पास एक्रोलीन सामने है, C H डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है भाई, एक्रोलीन है। एक बात, अब हम क्या कर रहे हैं, ये हमने क्या किया, प्राइमरी अल्कोहल में पहले अटैक करा, अभी मैं रीजन बताऊंगा, ठीक है। ऐसा दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स काम करेंगे, ठीक है। ठीक हो गया, एग्जैक्ट में करेंगे तो कहाँ से कैसे बनता है, एक्रोलीन बनेगा, लेकिन दोनों को बन सकता है दोनों में, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे CO क्लोवेज किसका आसानी से होता है भाई, सेकेंडरी अल्कोहल का आसानी से होता है, ठीक है। प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल का आसानी से हो सकता है, ठीक है। इसीलिए मैं ए पाथ सेकेंडरी अल्कोहल वाले, ठीक हो गया भाई, क्यों ऐसा होता है। अब लेकिन यहाँ पर क्या है, दो OH लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ठीक है, तो वो डेंसिटी को अपनी ओर तो खींचेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है प्लस आई इफेक्ट एक है, इसके लिए अगर ऐसे देखें तो, ठीक है, ये ऐसे खींच रहा है, यहाँ पर दोनों ओर है, तो हम क्या कर रहे हैं, इधर से भी आगे बढ़ सकते हैं, ज्यादा इसको न खींचते हुए। ये शॉर्ट भी है, ये शॉर्ट भी है, बेसिक ऑर्गेनिक जो हमारे पास ये वाला अप्लाई कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट है भाई, देखो ये एकदम बन जाएगा इस वाले पाथ से, ये हो गया, ठीक है। अब आप क्या लाइए, O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O OH, ये इस H को ले जाएगा, यहाँ से ये जाएगा, ये CO क्लोवेज ये वाला आसानी से भी होता है भाई, ठीक है। HCHOH C, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड HC, ये H नहीं रहा, ये एक H ये हो गया, यहाँ पर OH हो गया। अब इसको क्या करिए, यहाँ से इधर लाइए, टॉटोमराइज करिए, टॉटोमराइज कराओगे इनोल फॉर्म, ठीक है। अब कीटो फॉर्म HCHOHC, ठीक है भाई। अब केवल आपके पास प्राइमरी अल्कोहल अवेलेबल है, तो ये दूसरा फिर से सल्फ्यूरिक एसिड आया आपके पास, यहाँ पर दिखा रहा हूँ HCHOH प्लस चार्ज, यहाँ पर CHHC डबल बॉन्ड OH, जो आपका O नेगेटिव S डबल बॉन्ड O O नेगेटिव, इसको मैं H लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है भाई। ये नेगेटिव इधर आया, ये यहाँ से यहाँ गया, ये ऐसे निकल गया, एक्रोलीन इसमें आपका सीधे सीधे बन रहा है, ठीक है, शॉर्ट है। वो मैंने इसलिए बताया आपको कि अगर आप एग्जाम में अप्लाई करते रह रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो वहां से भी बन जाएगा, बस कॉन्सेप्ट्स आपको अप्लाई करते चले जाना है। ये एक्रोलीन ये रास्ते से भी बने, ठीक हो गया भाई। अगर आप ये वाला फॉलो करते हैं तो ये अच्छी बात है, अगर OH वाला फॉलोइंग तब भी एक्रोलीन बनेगा, ये वाले रास्ते से मतलब
ज्यादा कंडीशन इसलिए है क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल का CO क्लूवेज आसानी से होता है, यह आपने पहले भी पढ़ रखा है। ठीक है, हमारे पास ल्यूकास टेस्ट है ना भाई, ल्यूकास टेस्ट में एक टर्शियरी अल्कोहल है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है, एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो सेकेंडरी अल्कोहल जो है HCl प्लस ZnCl2 के साथ फास्ट रिएक्शन देता है। यहाँ पर भी H पॉजिटिव है, एसिड कैटालाइज्ड है, तो सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन ऐसे पॉसिबल है करके मैंने तब ये वाली भी बता दी, वो वाली। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी दो रिएक्शन पॉसिबल है भाई अब एमीन की। ठीक है, दोनों को हम अप्लाई करेंगे। लिटरेचर में भी हमारे पास दोनों का पॉसिबिलिटी दिखा रखा है, जैसा दिखा रखा है वैसा ही हम चलेंगे। ठीक है भाई, यहाँ पर NH2 है, इसकी रिएक्शन आपने क्या करी, एक बार के लिए CH2 डबल बॉन्ड C H C डबल बॉन्ड O H। एक दूसरा मेथड ये आपने लिया, यहाँ पर NH2, दोनों को मैं साथ साथ कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपने CH2 इधर पे लेके आए, C H, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O H ऐसे ले लिया। ठीक है भाई, अब आप क्या करो, देखो हम क्या करेंगे, H प्लस से एक्टिवेट करेंगे दोनों को। ठीक है, H प्लस कहाँ जाएगा, यहीं जाएगा। ठीक है, H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। H प्लस कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। दोनों स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड C H, C डबल बॉन्ड OH H, इस पर प्लस चार्ज। दूसरे वाले में भी C सेम ही है, वैसे आपको केवल समझाने के लिए दो पार्ट कौन कौन से हो सकते हैं ये बता रहा हूँ। C H डबल बॉन्ड CH2। ठीक है भाई, अब क्या किया आपने, देखो ये वाले में आपने डायरेक्ट इस पे अटैक कराया और इसको यहाँ, इस वाले में क्या किया आपने, 1,4 एडिशन किया, यहाँ अटैक कराया। जैसे यहाँ अटैक करोगे ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ चला, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोनों का आगे, ये वाले का मैं आगे बताऊं, हमारे पास बन क्या रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर N, इसने लोन पेयर दिया, प्लेस पर प्लस चार्ज। ठीक है, इसके साथ CH2 जुड़ गया, ये CH हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर ये CH, यहाँ पर CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 ये हो गया, ये सिंगल बॉन्ड, फिर CH ये हो गया। ठीक, ये हो गया आपका OH, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप क्या करिए, इसको H प्लस को निकालिए और आपके पास क्या बनने वाला है उसको लिख दीजिए, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर COH H डबल बॉन्ड CH CH2 NH हो गया, ऐसा हो गया। ठीक हो गया भाई, अब क्या करो, अब क्या करोगे आप, इस हाइड्रोजन को इधर ले जाओ, पहले इसको मैं बताता हूँ, पहले आप इसको भी कर लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, इस वाले में ये आपका NH2 है, इसने लोन पेयर दिया, इसको दिया C, यहाँ पर हो गया OH। ठीक है, ये H, इस पर प्लस चार्ज, ये CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में आगे बढ़ते हैं, पहले इस वाले कंडीशन में बढ़ते हैं, फिर उस वाले।
तो हमारे पास इस वाले में क्या बना भाई, डबल बॉन्ड्स NH CH2CH, ये हो गया NH। हमारे पास CH2CH डबल बॉन्ड CHOH, CH डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा बना है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको टोटमराइज करा रहा हूँ भाई। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ आया, ये यहाँ से ला गया। 1 2 3 शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड टोटमराइजेशन। ठीक है, आराम से ऐसे हो गया, ये हो गया NH CH एक H टोटमराइज होके आ गया, यहाँ पर C हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, ये CH हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब H प्लस क्योंकि मीडिया में है, ये H प्लस इस ऑक्सीजन को फिर से एक्टिवेट करेगा, तो आपके पास जो बनेगा ये बनेगा। एक एक स्टेप आगे बढ़ोगे, अपने आप ही प्रोडक्ट के ओर चले जाओ। यहाँ पर CH C डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक हो गया भाई। अब क्या होना है, यहाँ पर एक H। ठीक है, अब ये लोन पेयर को आप इधर लाओ, इसको यहाँ अटैक कराओ, इसको ऊपर। आपके पास बन क्या रहा है, ये देखिए, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड N हो गया, ये हो गया H प्लस चार्ज CH CH, ये वाला कार्बन, इसके साथ ये 6 नंबर रिंग बन गई, तो आपको थोड़ा अच्छा लगने लग गया होगा, ये H हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पर हाइड्रोजन है, अब इसको एरोमेटाइज करो, ये यहाँ से यहाँ निकालो, इसको यहाँ लाओ, जो H प्लस आया इसको ले जाओ यहाँ। ठीक है भाई, जो आपने किया ये स्क्रीन पे, ये हो गया, ये हो गया, ये डबल बॉन्ड हो गया, ये आपका ऐसा हो गया, ये N का प्लस खत्म हो गया, ऐसा हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, यहाँ पर भी H हो गया, ये H हो गया। ठीक है, और हमारे पास ये यहाँ पर OH प्लस हो गया, ये H हो गया। ठीक है, ये अगर आपके समझ में आ गया है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को यहाँ को थोड़ा स्क्रीन में यहाँ को अच्छा, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे ले आना। ठीक है भाई, अब आप देखो, यहाँ से वाटर आसानी से निकाल दो, यहाँ से वाटर आसानी से निकाल दो। आपके पास क्या बन रहा है, ये मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, ये हो गया ऐसा ऐसा, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया NH, ये हो गया HH। ठीक है भाई, ये क्या बना, 1,2 डाइहाइड्रो
क्यूनोलीन, इस पे 1 पोजीशन में 2, 1,2 डाइहाइड्रो क्यूनोलीन। अब इसकी रिएक्शन C6H5NO2 के साथ, C6H5NO2 के साथ करोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यहां से ये H2 निकलेगा, H2 कहाँ, इसको क्या कर देगा वो एनिलीन में कन्वर्ट कर देगा। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये बन जाएगा ऐसा ऐसा ऐसा, एंड ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो हमारे पास बन गया आइसो, सॉरी आइसो नहीं, क्यूनोलीन है। पिछली रिएक्शन याद आ रही है मुझे, क्यूनोलीन। ठीक है, ये क्या है, क्यूनोलीन आपके पास स्क्रीन पे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा मैकेनिज्म है, दूसरा मैकेनिज्म है माइनस, क्या है माइनस, आपका इसका जो बाई प्रोडक्ट है भाई वो है NO2, कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में। ठीक है, अब हमारे पास और माइनस 2H2, माइनस 2H2, इसकी मैकेनिज्म आप ट्राई करिएगा। अगर नहीं आती है नाइट्रो का यूज करके H2 कैसे निकलेगा, ठीक है, वो भी मैं आपको सेपरेटली बताऊंगा। ठीक हो गया भाई, आगे देखते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि किस किस को नहीं आई, पहले प्रैक्टिस करना, नहीं तो मैं बता दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ये वाली मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो रहा है वो आप दिखा दीजिए। यहाँ पर से ये वाला मैं ले जा रहा हूँ, इस H को निकाल रहा हूँ। ठीक है, इस H को निकाल के यहाँ एक्टिवेट करूंगा तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ बता, देखो ये आपने ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, NHCOH प्लस बना दिया, CH बना दिया। ठीक है, यहाँ पर C ये वाला CHOH बना दिया, ये CH डबल बॉन्ड CH2 है, CH, ये वाला CH2 नहीं है भाई। ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक हो गया भाई। अब आपको इसको जब आगे बढ़ाना है, ठीक है, तो होगा क्या, यहां से आप इसको यहाँ ले जाइए, इसको निकाल दीजिए। आपके पास क्या हो रहा है, ये स्क्रीन पे ये NHCH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, कोई दिक्कत नहीं है, ये प्लस हो गया। ठीक है, अब इस H प्लस को निकाल दीजिए। इस H प्लस को आप जब निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा N डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए, आपको पता है हर हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, जैसे फ्रीडल क्राफ्ट होता है, यहाँ पर भी वही हो रहा है। देखो देखो भाई, केमिस्ट्री जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, उस पर कोई अंतर नहीं होता। ये यहाँ से यहाँ आया, इसने यहाँ अटैक किया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ चला गया। आपके पास इसको आप और आगे बढ़ा सकते हैं, और आगे बढ़ा सकते हैं। देखो कैसे, इसको आप यहाँ से यहाँ लाइए और ये खत्म करिए, पूरा सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो हम इसको इधर ही लिखते हैं, ये आपका यहाँ पर CH2 हो गया, ये CH हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, ये CH
H हो गया, ठीक है? ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ से N, ठीक है? सॉरी, अभी डबल बॉन्ड नहीं बना है। यहाँ ये वाला डबल बॉन्ड अभी नहीं है, ये ऐसा है, ये N ऐसा है, ठीक है? और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो फाइनली आपका लोन पेयर यहाँ आ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज देखो एक बार गया, एक बार लिया तो यहाँ ऐसा आ रहा है, ये H ऐसे आ रहा है, इधर तक ये है, ठीक है भाई? अब क्या करो देखो, हमारे पास इसको इधर लाओ, तो ये आपका ऐसे होगा, ठीक है? तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास ऐसा ऐसा हो गया, ये CH2 हो गया, ठीक है? CH डबल बॉन्ड CH NH ऐसे हो गया। अब आपको पता है ये हाइड्रोजन जो है, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ ऐसे ये यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है? तो हमारे पास देखो भाई, कैसे भी आप रिएक्शन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब आपको केमिस्ट्री आएगी, आपको अपने आप ही रिएक्शंस दिखाई देने लग जाएगा। ये NH प्लस बनेगा भाई, फाइनली हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, ठीक है? अब इसको यहाँ लाओ, सॉरी, ये वाला आपका स्टेप जो है यहाँ लाओ, ठीक है? और इसको यहाँ ले जाओ, तो हमारे पास तब क्या होगा? CH C डबल बॉन्ड HCNH ऐसा। अब इस हाइड्रोजन को फिर से मैं 1 शिफ्ट कर दूं, कुछ नहीं है, पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं है, एक स्टेप बढ़ गया है, लेकिन केमिस्ट्री कहीं पर भी भाई वायलेट नहीं करी है हमने, ठीक है? ये हो गया CH डबल बॉन्ड CH NH आपका CH ऐसा बना दिया। इसमें आपका पहले बार वाले में आपका 1,2 डाइहाइड्रो बन रहा था। क्या बन रहा था? 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन बन रहा था। यहाँ पर क्या बन रहा है? ऐसे बनाने पे यहाँ पर भी 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन बन रहा है भाई, ठीक है? 1,2 डाइहाइड्रो क्विनोलिन बन रहा है। अब इसका दोनों मेथड आपके सही हो गए, ठीक है? एक बार के लिए आपने स्टार इसको बनाया, कार्बोनिल के डबल बॉन्ड को बनाया। एक बार पहले वाले में आपने क्या बनाया? इस वाले को, इसको मतलब यहाँ पर 1,4 एडिशन से ले गए, उसमें आपने 1,2 एडिशन से ले गए। दोनों में ही आपके पास प्रोडक्ट क्या बन गया? सिमिलर बन गया। जब आप इसकी रिएक्शन C6H5N2 के साथ कराएंगे तो आपके पास क्या बनेगा? क्विनोलिन बनेगा, क्विनोलिन बनेगा, ठीक है? 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकल गए, ये बन गया आपका क्विनोलिन। होप अब इसका प्रूफ कैसे मिला? तो ये आइसोटोप लेवलिंग से मिला भाई, दोनों पॉसिबल है, ठीक है? आइसोटोप लेवलिंग मतलब हमने क्या किया, देखो हमने यहाँ पर मैकेनिज्म तो बता चुका हूँ। हमारे पास एक बार इसको आपने आइसोटोप जब लेवलिंग किससे करी थी भाई, इसको C14 लिया, C13 की जगह C14 लिया, ठीक है? तो हमने देखा प्रोडक्ट में जब पहला वाला पाथ जब हमने पढ़ा था, जो पहला वाला पाथ था, उस केस में स्टार कहाँ पे आया? यहाँ पर आया,
एक बार के लिए दूसरे वाले को हमने एक्टिवेट किया, मतलब इस वाले को, ठीक है? ये वाले में हमने किस में अटैक किया? सॉरी, अगर हमने क्या किया, हाँ, यहाँ अटैक कराया तो ये वाला यहाँ आया, ठीक है? अगर हमने इस वाले को अटैक कराया, यहाँ पर सी, ऐसे वाला CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है? एक बार आपने 1,4 एडिशन कराया था, ये 1,2 एडिशन में, 1,2 एडिशन में स्टार कहाँ पर आया? यहाँ पर आया, ठीक है? इसी से प्रूफ हुआ कि मैकेनिज्म में दोनों पाथ अप्लाई होते हैं। मैकेनिज्म में दोनों पाथ अप्लाई होते हैं। जानना चाहो तो हमारे पास ये वाले में आप देख लो। एक में मैंने क्या किया है? 1,2 एडिशन किया है भाई, ठीक है? मतलब कि यहाँ पर ये 1 पोजीशन, ये 2 पोजीशन, ठीक है? इस केस में, ठीक है? अब इस केस में मैंने 1,4 एडिशन, कैसे? 1 2 सॉरी, कहाँ गया? ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद 1 वहां से शुरू होगा, 1 4 1 2 3 4, ठीक है? तो फोर्थ पोजीशन में अटैक कराया है। यहाँ कहाँ कराया है? कार्बोनिल को मैं 1 दे रहा हूँ, 1 1 हो गया, 2 हो गया, सॉरी ऑक्सीजन को 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? दोनों मैकेनिज्म आपको इसको अप्लाई कर सकते, ठीक है? तो स्क्रोप सिंथेसिस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको सीखेंगे। इसको आपको जो है जो फाइनल स्टेप है भाई, यहाँ पर आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऊपर कर दे रहा हूँ। ये अगर दिखाई नहीं दिया तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपके पास ये ऐसा हो जाएगा। सेकंड वाले में आपका ये आपका ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थर्ड वाले के लिए ये आप ये हो गया, ठीक है? ये आपका फाइनल। होप आपको रिएक्शन मैकेनिक इस तरीके से समझ में आ गई। थैंक यू वेरी मच।